एक गांव में लल्लू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही भोला और दयालु था। कभी कोई झगड़ा नहीं करता था। अगर उसे कोई कुछ कह भी दे, फिर भी वह दोबारा किसी को पलटकर जवाब नहीं देता। उसके घर में वो और उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता था। उनके शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, मगर उनको एक भी बच्चे नहीं थे, जिससे रामू की पत्नी बहुत उदास रहती थी। उसे देख गांव के कुछ औरतें उसे बांझ कहने लगती और अनेक तरह के बातें कहकर उसे चिढ़ाती थी, जिसे सुनकर लल्लू की पत्नी रोती हुई चुपचाप अपने पति को बिना बताए कमरे में चली जाती। लल्लू ये सब देखकर समझ जाता था, मगर वह लल्लू बहुत भोला भाला बेचारा अपनी गरीबी से परेशान दिन भर खेत में काम करते करते थका हारा चुपचाप जो भी रूखा सूखा खाना मिलता उसे ही खाकर सो जाता। लल्लू और उसकी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा ऊपर वाले से दुआ करते थे, ये ऊपर वाले हमें भी एक बच्चा दे दे। एक दिन लल्लू रोज की तरह अपने खेत में काम करने गया। उस दिन वह लल्लू काम में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और थोड़ी देर में ही रात हो गई। वह सोचने लगा, अरे आज तो रात हो गई और मेरे घर जाने का रास्ता तो जंगल से होकर गुजरता है, और लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक भूतिया चुड़ैल रहती है जो लोगों को खा जाती है। अब मैं क्या करूं? कहीं वो चुड़ैल मुझे भी अपना निवाला ना बना ले। ये सोचकर थोड़ी देर के बाद कहा, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, घर तो जाना ही पड़ेगा। ये कहकर लल्लू अपने घर की ओर निकल गया। जाते जाते थोड़ी देर के बाद जंगल के एक पेड़ से कुछ आवाज आने लगी। जब लल्लू पीछे पलट के देखता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर आगे की ओर बढ़ने लगता। फिर उसे थोड़ी देर में वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। वह दोबारा पीछे पलट के देखता है, मगर उसे अब की बार भी कुछ दिखाई नहीं देता है और सोचता है शायद यह मेरा वहम होगा। ये कहकर आगे की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक वह आवाज उसे फिर से सुनाई देती है, मगर इस बार लल्लू उसे पीछे पलटकर देखता नहीं है। तभी उसके सामने ऊपर पेड़ से लटकती हुई एक भूतिया चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए कहती है, अरे इंसान कहाँ जा रहा है? आज तो तू मेरा भोजन बनेगा। इतने साल बाद कोई इस जंगल में रात के समय मिला है, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये देख लल्लू डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, नहीं, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी। घर में मेरी पत्नी मेरी राह देख रही है, अगर मैं नहीं गया तो वह मर जाएगी। चुड़ैल उसकी बातों को नहीं मानती है और ऊंचे डरावनी आवाज में कहती है, अरे मैं तो आज तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतने साल से मैं भूखी हूँ और तुम कहते हो कि मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए हंसती है। लल्लू सोचता है, अरे आज तो यह चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं? उसके बाद लल्लू बहुत उदास मन से कहता है, ठीक है चुड़ैल जी, अगर तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मुझे खा लेना, मगर मेरी पत्नी को एक बच्चा दे दो। मैं ना सही बच्चे के सहारे जी लेगी, नहीं तो वह अकेले ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। इस पर चुड़ैल कहती है, अरे मैं कैसे बच्चा दे सकती हूँ? ये तो तुम्हारा काम है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। लल्लू कहता है, चुड़ैल जी, हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, मगर हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ है। ये सुनकर भूतिया चुड़ैल बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, अरे इंसान, यही दशा मेरी भी हुई थी। जब मैं शादी करके आई तो मेरे से भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इस पर मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते थे और मुझे बहुत सताते थे। मैं बहुत रोई चिल्लाई, मगर मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जिससे मैं सहन ना कर पाई और आत्महत्या कर बैठी। और जब मेरी आत्मा इस तरह भटक रही थी
तभी एक साधु ने कहा, हे लड़की, तुम समय से पहले मरकर कुछ दिन के बाद भूतिया चुड़ैल हो जाओगी और लोगों को सताने लगोगी और तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, हमेशा भटकती हुई एक दुष्ट चुड़ैल ही बनी रहोगी। ये सुनकर मैं घबरा गई और कही, हे स्वामी, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। साधु कहने लगे, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। जब कोई भोला भाला मासूम इंसान अपने मन से तुम्हें अपने आप को तुम्हारा निवाला के रूप में सौंप दे तो तुम उस दिन आजाद हो जाओगी। ये कहते हुए भूतिया चुड़ैल लल्लू को छोड़ देती है और कहती है, हे इंसान, आज तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। जाओ तुम खुश होकर अपने घर की ओर, और तुम्हें मैं एक बच्चे का वरदान भी देती हूँ। ये कहकर भूतिया चुड़ैल वहां से सीधे स्वर्ग में चली गई और वह लल्लू भी खुशी खुशी से अपने घर चला गया। और कुछ दिन बाद लल्लू के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। लल्लू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, उसके मोहल्ले वाले भी बहुत खुश हुए और कुछ दिन बाद लल्लू बहुत अमीर इंसान भी बन गया, मानो उसके घर में बेटी का जन्म एक लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो। अब वो दोनों पति और पत्नी अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। डायरेक्टेड बाय जुबेर खान एंड फिजा खान।